अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी सिर्फ अमीर लोग ही ले सकते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। रियल एस्टेट मार्केट क्या होता है, इससे कैसे पैसा कमाया जाता है और कैसे एक मिडिल क्लास इंसान भी इस मार्केट से लाखों कमा सकता है, इन सब का जवाब केवल इसी वीडियो में और सिंपल हिंदी में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम कुमार दुबे और आप देख रहे हैं शुभम दुबे फाइनेंस एजुकेटर एंड मोटिवेटर, जहां बात होती है फाइनेंस की और रेगुलर मोटिवेशन की, सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। आज का टॉपिक है रियल एस्टेट मार्केट होता क्या है, ये कैसे काम करता है एक बिगनर्स के नजरिए से। पहला, रियल एस्टेट मार्केट क्या होता है। रियल एस्टेट मार्केट का मतलब है जहां जमीन, फ्लैट, मकान या कमर्शियल बिल्डिंग का खरीद या बिक्री होता है। ये मकान डिमांड, लोकेशन और डेवलपमेंट के ऊपर चलता है। जैसे नोएडा में 2010 में एक प्लॉट 10 लाख रुपए का था और 2025 आते आते वो प्लॉट 50 लाख रुपए का हो गया। तो इस ग्रोथ को ही रियल एस्टेट बोलते हैं। अब दूसरा, आखिर रियल एस्टेट मार्केट काम कैसे करता है। यह मार्केट डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम, तो प्रॉपर्टी का दाम ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। लोग रियल एस्टेट में दो तरह से इन्वेस्ट करते हैं। पहला, बाय एंड सेल, खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं। दूसरा, बाय एंड रेंट, खरीदते हैं और उसे रेंट पे दे देते हैं, यानी फ्लैट उन्होंने खरीदा और उसको रेंट पे दे दिया, जिससे रेंटल इनकम उनको होता है। अब आप सभी क्वेश्चन करेंगे कि आखिर इसमें प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते कैसे हैं। तो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं 3 रीजन से। पहला, लोकेशन, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा गवर्नमेंट पॉलिसी। और पहला, लोकेशन, जितना अच्छा लोकेशन उतना ज्यादा कमाई। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे रेलवे, मेट्रो, मॉल्स या अदर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा जहां पे बनते हैं, वहां के प्रॉपर्टीज का दाम बढ़ने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। आप लोग देखते ही होंगे कि हम लोग के यहाँ जो भी हम लोग जमीन खरीदने जाते हैं, अगर उसके साइड से अगर नेशनल हाईवे निकल जाता है या कोई वहां पे कॉलेज बन जाता है, तो ऑटोमेटिक ही उस जमीन का भाव बढ़ जाता है। वैसे ही रियल एस्टेट मार्केट में है कि जहां पे आप ले रहे हो वहां पे लोकेशन बहुत मैटर करता है कि वो लोकेशन कहाँ पे है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे क्या क्या हो रहा है, क्या वहां पे मेट्रो का कोई प्रोजेक्ट है, क्या वहां पे स्कूल, कॉलेजेस या कोई भी हॉस्पिटल्स वगैरह वहां पे हैं। ये सब बहुत मैटर करते हैं। आज भी 2 टायर सिटीज में ऐसे प्लॉट मिल जाते हैं जो 4 से 5 साल में 3 से 4 गुना हो जाते हैं। आप सभी बहुत देखे होंगे। कहीं भी 2 टायर सिटीज में कोई भी आपका रिलेटिव या कोई जानने वाला अगर कोई प्लॉट लिया हो, तो आप एक बार जरूर पूछिए, वो 3 से 4 साल में या 4 से 5 साल में, मैक्सिमम 5 साल में वो 3 से 4 गुना बढ़ ही जाता है। तीसरा, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। रियल एस्टेट तो सेफ है, लेकिन आप किसी रॉन्ग बिल्डर को अगर चूज कर लिए तो उसके चलते डिले जरूर हो सकता है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को इसमें लोन पे परचेस करते हो तो इसके इंटरेस्ट काफी बढ़ जाते हैं। कभी कभी मार्केट स्लो हो जाता है। इसीलिए हमेशा लोकेशन, बिल्डर और पेपर वर्क चेक करिए, उसके बाद से इसमें पैसा इन्वेस्ट करिए। कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी आपको इसमें प्रॉपर्टी लेना हो, तो इन 3 चीजों को देख के ही परचेस करिए। क्या क्या? लोकेशन, बिल्डर, पेपर वर्क। इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रॉपर्टी को परचेस करिए। अब चौथा, रियल एस्टेट कितने टाइप्स के होते हैं। रियल एस्टेट टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। पहला, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, दूसरा कमर्शियल रियल एस्टेट, तीसरा इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट, चौथा लैंड एंड प्लॉट। अब दोस्तों, 5वां और सबसे मेन चीज, आप लोग पूछेंगे कि इसमें हम लोग परचेस करने जा रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी किनने जा रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, इसको रेगुलेट कौन करता है। जैसे हमने शेयर मार्केट वाले वीडियो में देखा था कि शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है और प्रोटेक्ट करता है, तो उससे भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वैसे ही रियल एस्टेट मार्केट को भी जो रेगुलेट करता है और प्रोटेक्ट करता है, जो इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो है RERA,
रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने रेरा लॉ बनाया, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका काम है बायर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना और बिल्डर्स को अकाउंटेबल बनाना। इसमें बिल्डर्स को प्रोजेक्ट डिटेल्स रेरा पोर्टल्स पे डालना पड़ता है। बायर्स को फ्रॉड या डीले से प्रोटेक्शन मिलती है और इसके हर एस्टेट के अपना अपना रेरा वेबसाइट होता है जिस पे बिल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट डिटेल्स को अपलोड करना होता है। तब जाके वहां पे जिसको भी प्रॉपर्टी परचेस करनी है वहां से जाएगा, उसका पेपर वर्क, उसका सारा डिटेल्स चेक करता है और उसके बाद ही उस प्रॉपर्टी को वो परचेस करने के बारे में सोचता है, आगे बढ़ता है। और पांचवा और सबसे मुख्य और सबसे मेन जो पार्ट है वो है कि अब रियल एस्टेट में आपने तो ये सुना कि प्रॉपर्टी खरीदे, मकान खरीदे, कोई बिल्डिंग खरीदे, कोई जमीन खरीदे, फ्लैट खरीदे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपका क्वेश्चन होगा कि अगर जिसके पास करोड़ों रुपया नहीं हो वो कैसे इस मार्केट में एंट्री कर सकता है और मिनिमम अमाउंट में भी ये लाखों कमा सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने शेयर मार्केट के जैसे ही एक संस्था बनाई जिसके माध्यम से आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करके काफी कमा सकते हैं। उसे बोलते हैं REITS, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसमें आप ऑफिस, बिल्डिंग्स या मॉल्स में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो और उस इन्वेस्टमेंट पे आपको रेगुलर इनकम मिल सकती है डिविडेंड के फॉर्म में। तो दोस्तों, आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग रियल एस्टेट से बहुत सारे पैसे बना रहे हैं बिना शेयर मार्केट के रिस्क के। अगर आप भी डिसिप्लिन और पैसेंस के साथ अगर सही जगह पे इन्वेस्ट करें तो एक फ्लैट आपका भी रिटायरमेंट प्लान हो सकता है। जब भी आप प्लान करें कि हमें रिटायरमेंट लेना है तो एक फ्लैट तो आपका रिटायरमेंट प्लान होना ही चाहिए। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि रियल एस्टेट मार्केट होता क्या है और काम कैसे करता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही और फाइनेंस एंड मोटिवेशन वीडियोस के लिए हमें कमेंट करके बताएं आप किस सिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं आपको फ्री में गाइड दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।